अस्सलामुअलैकुम। तो आज पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। देखो भाई, याद रखना, एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर एक ही चीज़ के लिए दो दो डिवाइस, यानी एक ही काम के लिए दो दो डिवाइस क्यों? तो उसकी एक वजह है। गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। स्मॉल अमाउंट कैसे? जैसे माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर का करंट जो है ये मेजर करता है। इस बात को याद रखना, माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर। अब एम मीटर जो है ये भी करंट मेजर कर रहा है, मगर ये लार्ज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है। जैसे कि एम्पेयर, ठीक है, किलो एम्पेयर। किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एम्पेयर तक ही रखो, ठीक है। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी अमाउंट में करंट को मेजर कर रहा है, जो कि माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर है, लेकिन एम मीटर जो है वो आपके पास लार्ज करंट को मेजर कर रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो में मैंने आपको जो है वो ये न्यूमेरिकल आ रहा है, ये भी कराना है, शुरू में आ रहा होगा न्यूमेरिकल, और साथ ही साथ ये डेरिवेशन करानी है और इसको जो है ना कन्वर्ट करना सिखाना है गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में। अच्छा भाई, यहाँ पर एक चीज़ आपने जो है वो याद रखनी होगी कि जैसे आपके घर में जो है वो छोटा सा भी एक बल्ब होता है और एक बड़ा बल्ब होता है। अब अगर आप छोटे बल्ब को ज़्यादा करंट दोगे या ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा अमाउंट का करंट पता करूँगा या हाई टेंशन वाली तारों में इसको लगाऊंगा जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, तो गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा और करंट भी पता नहीं चलेगा। सही है, चलो अब आ जाओ। देखो भाई, बहुत सिंपल है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका गैल्वेनोमीटर एम मीटर बन जाए, तो आपने क्या करना होगा, आपने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा, और वो रेजिस्टेंस कहलाती है आर एस, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखना, ये आर एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। अब होता क्या है ज़रा ये समझो। देखो भाई, आपको पता है कि करंट जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जब उसको दो पाथ मिलें। देखो यहाँ इसके पास दो पाथ हैं, एक तो ये सीधा भी जा सकता है, एक ये नीचे जा सकता है। तो जो करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा वो होगा आई जी। वो करंट क्या होगा? आई जी। और अगर आप आई में से माइनस कर दो आई जी, तो आपके पास एक करंट और बच गया, वो करंट होगा आई एस। लेकिन अब इसे आई एस करके लिखते नहीं हो, इसे आप ऐसे लिखते हो, आई माइनस आई जी। हो क्या रहा है ज़रा समझो। आपके पास एक रोटी है, आपने दो हिस्सों में बांट दी। एक रोटी आपके भाई को मिल गई, तो दूसरी रोटी तो आपको ही मिलनी है ना, दूसरा टुकड़ा आपको मिलना है। तो इसी तरह से आपके पास टोटल करंट था आई। आई में से जो है वो दो हिस्सों में करंट बटा। एक करंट हो गया आपके पास आई जी और दूसरा हो गया आई एस, ठीक है। आई जी जो है वो गैल्वेनोमीटर में गया और आई एस जो है वो आपके पास इस रेजिस्टेंस में आया। अब ये आई एस कितना होगा? बेशक उतना ही होगा ना जो हम आई में से माइनस कर दें आई जी को। तो आई में से आई जी माइनस कर दिया, जो बकिया बचा वो कहाँ गया? वो नीचे की तरफ आ गया। चलो, ये बात याद रखना क्योंकि यही इस कॉन्सेप्ट का बेसिक है। अच्छा, ये आई एस आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर एम मीटर के अंदर। अब देखो, ये रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास एक लो रेजिस्टेंस है। ये आपने वर्ड याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस आपके पास एक लो रेजिस्टेंस है, यानी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि ये पैरेलल में भी कनेक्ट है। अच्छा, अब देखो आर जी क्या है। आर जी आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है ना उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। याद रखना, आर जी क्या है आपके पास? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यहाँ लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये जी क्या है? जी आपको सिंबल होता है गैल्वेनोमीटर का, तो ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसको मेरे साथ लिखते रहो ताकि याद रहे। अच्छा, अब आई क्या है? आई आपके पास है टोटल करंट, टोटल करंट। अब ये टोटल करंट कहाँ आया? सर्किट में आया, इन सर्किट। चलो, अब आई जी क्या है? आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में गया, तो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। सही, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आर एस क्या है? रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस या ये वाली रेजिस्टेंस।
तो इसे आप शंट रेजिस्टेंस कह के बुलाते हो, शंट रेजिस्टेंस। इसको याद रखना, अक्सर इसी नाम से इसे बुलाया जा रहा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मेजर हो गई। अब हम जो है अपनी छोटी सी डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद आपका जो है वो न्यूमेरिकल आ जाएगा, जो कि इसी फॉर्मूले की बिहाफ पर होगा। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज का हम रूल यूज़ करेंगे। देखो पैरेलल में आपके पास क्या चीज़ सेम होती है, जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाती हैं तो उसमें वोल्टेज जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे लिख लो, वोल्टेज इज सेम। कहाँ पे सेम है? इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर एंड इन एमीटर। यही वर्डिंग आप साफ जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, एमीटर एक डिवाइस है तो इसका ए बड़ा आएगा, नाम है ना, नाम में तो ए बड़ा होता है। तो ठीक है, अब देखो जो आपके पास वोल्टेज इधर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल वीजी ले लेते हैं, जो वोल्टेज वीजी इसमें मेजर हो रहा होगा वही वोल्टेज वीजी इधर भी मेजर हो रहा होगा, इसको याद रखना। तो आपके पास कंडीशन क्या बनी? वीएस। ठीक है, तो वैसे सही है, वीएस इक्वल टू वीजी है, तो वीएस इक्वल टू वीजी हो गया आपके पास, सही है। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको क्या बताता है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ आपको कहता है कि V इक्वल टू आई आर, है ना, VS है, तो VS क्या होगा आपके पास? पहले VG लिख लेते हैं, बल्कि VS पहले लिख लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, VS क्या होगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सी? शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, करंट क्या होगा? IS, IS किसके बराबर है? हमने पढ़ लिया था, I माइनस आई जी के, I माइनस आई जी। अच्छा, VG क्या होगा? रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ आ रही है RG और IG। आपको क्या निकालना है? आपको शंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? देखो हमें यही पता करना था ना, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गया RG डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी। दिस इज आवर वर्किंग फार्मूला। इस फॉर्मूले की बिहाफ पर हम जो है वो आगे काम करेंगे। अब देखो, अगर एज इट इज पेपर में लिखते हो ना, इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 आपके पक्के हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बल्कि ये नहीं, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर, आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हो इनटू एन एम मीटर, एम मीटर बनाना चाह रहे हो गैल्वेनोमीटर की मदद से, तो आपने लो यानी कम वैल्यू वाली रेजिस्टेंस को जो है वो, जिसको आप कहोगे शंट रेजिस्टेंस, देखो ये शंट रेजिस्टेंस का वर्ड याद रखना, इस कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो पैरेलल है ना, यहाँ से दो रास्ते बन रहे हैं तो पैरेलल है, इनटू गैल्वेनोमीटर। चलो बात समझ आ गई, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला भी आ गया वर्किंग। अब हम करते हैं अपना छोटा सा न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। यहीं पे हो जाएगा न्यूमेरिकल, ज़्यादा जगह नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, अच्छा बट लाइन खींच लेते हैं ताकि दो पार्ट में हो जाए। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डेटा, और फिर आपने लिखना है टू फाइंड। ठीक है, अब देखो गिवन डेटा टू फाइंड दिया हुआ गया है, आपको लिखा हुआ है अ मूविंग कॉइल। देखो मूविंग कॉइल से कोई मसला नहीं है, आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल होती है जो मूव करती है करंट के आने पर, तो इसीलिए इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, देखो साफ कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस यानी बेसिकली RG दे दिया आपको, द RG इज 100 ओम्स, देखा इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम पर है, इस यूज एज एन एम मीटर। अच्छा, इस 100 ओम्स के गैल्वेनोमीटर को, यानी जिस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसको हमने यूज़ किया है एम मीटर बनाने के लिए। और उस एम मीटर मतलब जो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट की है हमने गैल्वेनोमीटर से, उसकी वैल्यू देखो कितनी कम है। मैंने कहा था ना लो रेजिस्टेंस 0.1, 100 के मुकाबले में 0.1 तो बहुत ही कम वैल्यू होती है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी करंट आने पर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देगा आपको, करंट इन गैल्वेनोमीटर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है करंट इन गैल्वेनोमीटर, तो यानी इन्होंने गैल्वेनोमीटर पे जो करंट आ रहा है वो दिया हुआ है, जो कि है 100 माइक्रो ओम्स। अब देखो आप माइक्रो रख के तो कैलकुलेट करोगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ सारे यूनिट्स ऐसा ही हैं, प्रीफिक्स नहीं है, तो ये प्रीफिक्स हटा दो। माइक्रो किसके बराबर होता है? याद रखना, माइक्रो बराबर होता है मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ के।
फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपने करंट पता करना है सर्किट में। बेसिकली ये आपसे आई मांग रहे हैं, ये चीज़ मांग रहे हैं, ये आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं। सर्किट का करंट बोले यानी टोटल करंट की बात कर रहा है। सो द एम मीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एम मीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब चलो सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं, सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब जस्ट वर्किंग फार्मूले को देख लेते हैं। तो वर्किंग फार्मूला में क्या यूज़ करूँगा, वर्किंग फार्मूला मेरा ये यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास आर एस इक्वल टू आई जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। अच्छा, अब पता है एक बार मैंने भी ये गलती कर दी थी कि मैंने ना सिर्फ ये आई यहाँ ले गया था और आर को यहाँ ले आया था। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये आई और आई जी माइनस हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको अगर इसको इधर लाना है ना आई को, तो साथ साथ आई जी भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आई जी उसके साथ है, ठीक है। तो ये पूरा एक है, इसको पूरे को एक की तरह ट्रीट करो। आर एस को उधर ले जाओ, आई माइनस आई जी को इधर ले आओ। तो ये हो गया आर जी आई जी डिवाइडेड बाय आर एस। सही है, क्लैरिटी है बात में, बहुत अच्छा। चलो अब देखो ये आई जी यहाँ क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो आई का फॉर्मूला ड्राइव हो गया आई प्लस आई जी प्लस आई जी प्लस आर जी आई जी डिवाइडेड बाय आर एस। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल लो। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो आंसर। आई जी वट इज 100 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ लेकिन समझ आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद प्लस आर जी कितना दिया हुआ है 100, और आई जी कितना दिया हुआ है, आई जी अगेन वही मल्टीप्लाई 10 की पावर 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। आर एस कितना दिया हुआ है 0.1। अब देखो दो तरीके से कर सकते हो, इस फैक्टर को सॉल्व करके प्लस कर लो या डायरेक्ट करा दो, आप दोनों तरीके से आंसर आपका इंशाल्लाह ठीक निकलेगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी समझ में आ जाए और आपको भी बात क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले मैंने ये रखा 100 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6, ठीक है, मेरा ये आ गया। प्लस आप भी साथ साथ कर लो 100 मल्टीप्लाई 100 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.1। द आंसर इज 0.100। इसको मैं कंपेयर भी कर लूँगा, ठीक है, 0.1001 एम्पेयर। देखो अब ये मिली नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा करंट है, पहले जो करंट आ रहा था वो माइक्रो में था, मगर अब आपका करंट माइक्रो से एम्पेयर में चला गया है, यानी बड़ा करंट आ रहा है, ठीक है। तो यानी ज़्यादा करंट आप मेजर कर पा रहे हो। तो अच्छा, अब सही तो आया है हमारा, मगर इन्होंने ना उसको मिली कर दिया है, तो मिली बना लेते हैं। मिली के लिए क्या है, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा, 1 2 3। तो आई इज इक्वल टू मिली। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीका ठीक है। पेपर में इस तरह छोड़ो इस तरह छोड़ो, किसी भी तरीके से छोड़ोगे आंसर सही आएगा, मगर छोड़ो मत देना, करना क्वेश्चन जब भी ठीक आएगा। सही है, चलो यहीं तक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करके पूछ लेना, और वीडियो की लेंथ में कम रख रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द आपके टॉपिक्स भी कवर हों और आपको बात समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, दुआ में ज़रूर याद रखें।